जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका दोस्त आपका मित्र सतीश शर्मा, लेखक खामोशी के सवाल, अध्याय 6। अंदर का खालीपन। सब कुछ होने के बाद भी कुछ कम क्यों लगता है? इंसान हमेशा उस चीज की कमी से खाली नहीं होता है जो उसके पास नहीं है। कई बार वह उस चीज की कमी से खाली होता है जिससे उसका अपने आप से रिश्ता टूट गया है। पिछले अध्याय में हमने डर की बात की, उस डर की जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। हमने देखा कि कैसे रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, लोगों की राय का डर और खुद को पर्याप्त न समझने का डर इंसान को अपनी संभावनाओं से दूर कर देता है। लेकिन डर के साथ एक और चीज चुपचाप हमारे भीतर जमा होती रहती है, खालीपन। क्योंकि जब इंसान बार बार अपनी इच्छा दबाता है, जब वह अपनी भावनाओं को अनदेखा करता है, जब वह दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलता है, जब वह अपने सपनों को टालता है, जब वह केवल उपलब्धियों के पीछे भागता है, तो बाहर से जीवन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ पीछे छूटता जाता है। और एक दिन जब शोर कम होता है, जब लोग चले जाते हैं, जब मोबाइल एक तरफ रख दिया जाता है, जब रात गहरी हो जाती है, तब वह खालीपन सामने आकर पूछता है, अब मुझसे कब मिलोगे? सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। कुछ लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, अच्छा पैसा, बड़ा घर, सम्मान, पहचान, व्यवसाय, पद, परिवार, सफलता, सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठा, लोगों की प्रशंसा और वह सब जिसे दुनिया सफलता कहती है। फिर भी कभी कभी रातों को अकेले बैठकर उसके भीतर एक सवाल उठता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया कहती है तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन मन कहता है फिर भी कुछ तो मिसिंग है। यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार समझता है सफलता और संतुष्टि एक ही चीज नहीं है। उपलब्धि आपको ऊपर उठा सकती है, लेकिन जरूर नहीं कि वह आपको भीतर से भर दे। बाहर की जीत, भीतर की हार। हमें बचपन से एक निश्चित फार्मूला सीखा है, अच्छे अंक, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, सम्मान, सफलता, खुशी। लेकिन जीवन में कई बार इस इक्वेशन को गलत साबित कर देता है, क्योंकि सफलता मिलने के बाद भी बेचैनी हो सकती है। जिस प्रमोशन के लिए आपने वर्षों मेहनत की वह मिल गया, कुछ दिनों की खुशी के बाद मन फिर अगले लक्ष्य की ओर भागने लगा। जिस घर का सपना देखा वह मिल गया, लेकिन कुछ समय बाद वह सामान्य लगने लगा। जिस गाड़ी को देखकर कभी दिल खुश होता था, कुछ वर्षों बाद वह केवल एक वाहन रह गया। जिस पहचान के लिए संघर्ष किया, वही पहचान एक दिन जिम्मेदारी बन गई। और तब मन पूछता है, अब आगे क्या? अब आगे क्या? यही है हेडोनिक एडॉप्टेशन। हेडोनिक एडॉप्टेशन। मनुष्य नई उपलब्धियों और सुविधाओं का आदी हो जाता है। जो केवल असाधारण था आज सामान्य लगता है, और फिर हम सोचते हैं शायद अगली उपलब्धि
मुझे स्थायी खुशी देगी। फिर एक और लक्ष्य, फिर एक और सफलता, फिर एक और उपलब्धि, और दौड़ चलती रहती है। जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। यह आधुनिक जीवन का सबसे खतरनाक भ्रम है। जब पैसा आएगा, जब प्रमोशन मिल जाएगा, जब अपना घर बन जाएगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे, जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जब लोग मुझे पहचानने लगेंगे, जब रिटायरमेंट हो जाएगा, तब मैं चैन से जीऊंगा। लेकिन जीवन लगातार जब में बदलता जाता है और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है, उसने पूरा जीवन भविष्य की खुशी की तैयारी में लगा दिया, लेकिन वर्तमान को महसूस करना ही भूल गया। जिंदगी हमेशा अगले पड़ाव पर नहीं होती है, वह अभी भी हो रही है। अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में अंतर है। दो शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अचीवमेंट उपलब्धि, कुछ हासिल करना। फुलफिलमेंट पूर्णता का अनुभव, जो हासिल किया है उसके भीतर अर्थ और संतोष महसूस करना। आपके पास उपलब्धियां बहुत हो सकती है, लेकिन फुलफिलमेंट कम हो सकता है। आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन पीस। आपके पास कांटेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं। आपके पास फॉलोवर तो हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने आप अपने मन की बात कह सकें। आपके पास व्यस्तता हो सकती है, लेकिन पर्पस नहीं, और यही अंदर का खालीपन जन्म लेता है। भीड़ में अकेला इंसान आज शायद इतिहास के किसी भी समय से अधिक हम कनेक्टेड हैं। फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शंस हैं, व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुप हैं, वीडियो कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, नोटिफिकेशन है। लेकिन एक सवाल, क्या हम इमोशनली कनेक्टेड भी हैं? क्या हम इमोशनली कनेक्टेड भी हैं? कितने लोगों के सामने हम बिना किसी अभिनय के रह सकते हैं? कितने लोगों से हम अपनी असुरक्षा साझा कर सकते हैं? कितने लोगों के सामने कह सकते हैं आज मैं ठीक नहीं हूं? कितने रिश्तों में हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही अंतर है कनेक्शन और कम्युनिकेशन में। बातचीत बहुत हो सकती है, लेकिन समझ बहुत कम। लोग आसपास बहुत हो सकते हैं, लेकिन अपनापन कम। और यही इमोशनल लोनलीनेस है। जब मुस्कान भी एक भूमिका बन जाए, जब मुस्कान भी एक भूमिका बन जाए, कभी कभी इंसान अपनी भावनाओं को इतना दबा देता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। वो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन ठीक नहीं होता है। वह हंसता है, लेकिन भीतर बेचैनी होती है। वो काम करता है, क्योंकि रुकने पर भावनाएं सामने आ जाएगी। वह खुद को व्यस्त रखता है, क्योंकि खाली समय में प्रश्न उठेंगे। वह लोगों के बीच रहता है, क्योंकि अकेले में खुद से मिलना पड़ेगा। और धीरे धीरे बिजी होना उसकी कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। वह काम से थकता नहीं, वह खुद से भागते भागते थकता है। व्यस्तता खालीपन का पर्दा। कुछ लोग काम के आदी नहीं होते हैं, वे व्यस्त रहने के आदी हो जाते हैं। हर समय कुछ न कुछ करना है, फोन देखना है, मीटिंग, ट्रैवल, कॉल, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, प्लानिंग। और जैसे ही कुछ खाली समय मिला, फिर कोई नया डिस्ट्रैक्शन,
क्यों? क्योंकि शांति में मन की आवाज सुनाई देती है और कई बार हम उस आवाज से डरते हैं। इसीलिए व्यस्तता हमें जीवन नहीं देती है, कई बार वो हमें जीवन को महसूस करने से बचाती है। खालीपन हमेशा दुख नहीं होता है, यह भी समझना जरूरी है। खालीपन का मतलब हमेशा डिप्रेशन या कोई मानसिक बीमारी नहीं है। कई बार यह जीवन के एक संक्रमण का संकेत हो सकता है। पुरानी पहचान जब आपको संतुष्ट नहीं कर रही है, पुराने लक्ष्य अब मीनिंगफुल नहीं लग रहे हैं, रिश्तों में कुछ बदल गया है, जीवन में नया अर्थ चाहिए, या आपने वर्षों तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जिया और अब भीतर से अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। इसीलिए खालीपन को तुरंत दुश्मन मत मानिए। कभी कभी खालीपन एक इनविटेशन भी होता है, एक निमंत्रण अपने भीतर लौटने का। जब उपलब्धियों के बाद पूछा जाए बस इतना ही, मान लीजिए आपने वह हासिल कर लिया जिसकी आपने वर्षों कल्पना की थी। उस क्षण की खुशी वास्तविक है, लेकिन कुछ समय बाद मन पूछता है अब। यह अब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देता है कि आपकी अगली आवश्यकता शायद कोई वस्तु नहीं है, शायद आपको चाहिए अर्थ, शांति, संबंध, सेवा, रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और स्वीकृति, या अपने भीतर से जुड़ाव। कई बार हम बाहरी लक्ष्य से अंदर की आवश्यकता पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यह संभव नहीं होता। हम खालीपन को किससे भरते हैं? खालीपन पैदा होता है और हम उसे भरने के लिए कुछ खोजते हैं। कोई शॉपिंग करता है, कोई लगातार सोशल मीडिया देखता है, कोई ओवर ईटिंग करता है, कोई काम में डूब जाता है, कोई हर समय लोगों के बीच रहना चाहता है, कोई लगातार एंटरटेनमेंट चाहता है, कोई नई उपलब्धि के पीछे भागता है। लेकिन समस्या बनी रहती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन खालीपन को भरता नहीं है, केवल कुछ समय के लिए उसकी आवाज दबाता है। जब डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है, खालीपन फिर लौट आता है। इसीलिए समाधान यह नहीं है कि हम खालीपन से भागें, समाधान है उसे समझें। खालीपन वास्तव में किसी चीज की कमी है? अपने आप से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में अधिक पैसा चाहिए, या मुझे सुरक्षा चाहिए? क्या मुझे अधिक पहचान चाहिए, या मुझे स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है? क्या मुझे अधिक फॉलोअर्स चाहिए, या मुझे कनेक्शन चाहिए? क्या मुझे नई चीज चाहिए, या मुझे एक्साइटमेंट चाहिए? क्या मुझे लगातार काम चाहिए, या मुझे अपने जीवन का पर्पस चाहिए? अपने जीवन का पर्पस, यह प्रश्न बहुत गहरा है। मैं जो चाहता हूं उसके पीछे वास्तव में क्या चाहिए? यहीं से आत्म जागरूकता शुरू होती है। खुद से दूर होता इंसान। सबसे बड़ा खालीपन शायद तब पैदा होता है जब इंसान खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है। वह जानता है कि उसे आराम चाहिए, फिर भी काम करता है। जानता है कि रिश्ता उसे चोट दे रहा है, फिर भी चुप रहता है। जानता है कि कोई सपना उसके भीतर से बुला रहा है, फिर भी उसे टालता है। जानता है कि उसे कुछ बदलना चाहिए, फिर भी वही दोहराता है। धीरे धीरे
वो अपने ही मन से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर पूछता है, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कई बार समस्या यह नहीं है कि हमें उत्तर नहीं पता, समस्या यह है कि हमने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। मन की अनसुनी भावनाएं वापस आती है। भावनाएं जिन्हें हम दबाते हैं वे हमेशा समाप्त नहीं होती है। कभी वे चिड़चिड़ापन बनती है, कभी बेचैनी, कभी असंतोष, कभी अचानक रोने की इच्छा, कभी बिना स्पष्ट कारण थकान, कभी रिश्तों में दूरी, कभी सफलता के बाद भी एम्प्टीनेस। इसीलिए भावनाओं को दुश्मन समझकर दबाने की बजाय उन्हें संदेश की तरह देखना चाहिए। हर भावना पूछ सकती है, मैं तुम्हें क्या बताने आई हूं। सुकून खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया की बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती है, सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लग्जरी खरीदी जा सकती है, एंटरटेनमेंट खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि सुकून वस्तु नहीं है, एक आंतरिक अवस्था है। इसीलिए एक साधारण घर में रहने वाला व्यक्ति भी गहरी नींद सो सकता है और महंगे कमरे में रहने वाला व्यक्ति रात भर बेचैन हो सकता है। समस्या पैसे में नहीं है। पैसा जीवन को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा जीवन का अर्थ तय नहीं कर सकता है। सुविधाएं जीवन में आराम दे सकती है, लेकिन अर्थ जीवन को गहराई देता है। तो इंसान वास्तव में चाहता क्या है? बहुत गहराई से देखें तो हमारी अधिकांश इच्छाओं के पीछे कुछ मूल मानवीय आवश्यकता छिपी होती है। प्रेम, स्वीकृति, सुरक्षा, स्वतंत्रता, अर्थ, अपनापन, शांति। हम पैसा चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे सुरक्षा हो सकती है। पहचान चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे स्वीकार्यता हो सकती है। सफलता चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे सम्मान हो सकता है। रिश्ता चाहते हैं क्योंकि उसके पीछे कनेक्शन है। लेकिन जब बाहरी साधन मिल जाते हैं और भीतर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो खालीपन बना रहता है, खालीपन बना रहता है। एक दिन इंसान रुकता है, एक दिन वह दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन शरीर से नहीं, अर्थहीन दौड़ से। वह पीछे देखता है, कैरियर बनाया, पैसा कमाया, लोगों को प्रभावित किया, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, समाज में पहचान बनाई, लेकिन अचानक एक सवाल उठता है, इस पूरी यात्रा में मैं कहाँ था? उसने सबके लिए समय निकाला, लेकिन खुद के लिए नहीं। सबकी जरूरतें समझी, लेकिन अपनी नहीं। दूसरों को प्रेरित किया, लेकिन अपनी थकान को अनदेखा किया। और तब भीतर से एक बहुत धीमी आवाज आती है, तुमने शायद और चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद से दोबारा मिलने की जरूरत है। हीलिंग खालीपन से भागना नहीं है, उसे समझना है। हीलिंग का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी दुख नहीं होगा। हीलिंग का अर्थ यह भी नहीं कि हर समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। हीलिंग का पहला चरण स्वीकार करना, हाँ मैं थका हुआ हूं, हाँ मुझे अकेलापन महसूस होता है, हाँ मुझे अपनी दिशा को लेकर भ्रम है, हाँ कुछ उपलब्धियां मुझे उतना संतोष नहीं देती जितना मैंने सोचा था, हाँ मुझे अपने जीवन में कुछ बदलना है। यह कमजोरी नहीं है, यह अवेयरनेस है, जागरूकता है। और अवेयरनेस के बिना ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। अवेयरनेस के बिना ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं। अपने भीतर लौटने के 5 रास्ते हैं।
पहला है साइलेंस, मौन। हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना डिस्ट्रैक्शन बैठिए। शुरुआत 10 मिनट से कीजिए। आपको तुरंत शांति नहीं मिलेगी, शायद पहले बेचैनी मिले, लेकिन वहीं से भीतर की आवाज सुनाई देना शुरू होगी। ऑनेस्ट जर्नलिंग, ईमानदार लेखन। हर रात 3 प्रश्न पूछिए। आज मुझे किस बात ने सबसे अधिक खुशी दी? आज किस बात ने मुझे भीतर से परेशान किया? मैं वास्तव में किस चीज की तलाश में हूं? उत्तर सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, सच्चा उत्तर बनाने की जरूरत है। मीनिंगफुल कनेक्शन, वास्तविक संबंध। हर सप्ताह कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसके सामने आपको अभिनय नहीं करना पड़े। सिर्फ बात नहीं, सुनिए। अपनी बात भी साझा कीजिए। इमोशनल कनेक्शन खालीपन के लिए बहुत शक्तिशाली सहारा हो सकता है। पर्पस, अर्थपूर्ण योगदान। अपने आप से पूछिए, मेरे होने से किसका जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है? किसी को सिखाना है, किसी की मदद करना है, ज्ञान साझा करना है, सेवा करना है, परिवार को समय देना है, किसी युवा को मार्गदर्शन देना है। पर्पस हमेशा बहुत बड़ा मिशन नहीं होता है। कई बार किसी एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी पर्पस है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना। आपको हर समय खुद को सुधारते रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुद को संभालने की भी जरूरत है। आपकी गलतियां आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपकी उपलब्धियां भी आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप इससे कहीं अधिक है। आप एक यात्रा हैं, एक अंतिम परिणाम नहीं। एक महत्वपूर्ण फर्क, यह मत पूछिए मेरी जिंदगी में और क्या जोड़ना है। कभी कभी यह पूछिए कि मेरी जिंदगी से क्या हटाना है। अनावश्यक तुलना, अनावश्यक गिल्ट, दूसरों की अप्रूवल, लगातार व्यस्तता, नकली रिश्ते, पुरानी पहचान, ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो अब आपकी नहीं रही। क्योंकि कभी कभी भीतर जगह नई चीज जोड़ने से नहीं, पुरानी चीज छोड़ने से बनती है। क्या सफलता छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सफलता बुरी नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, पहचान बुरी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन चीजों को जीवन का साधन नहीं, जीवन का अर्थ बना देते हैं। पैसा कमाइए, सफल बनिए, बड़ा सोचिए, सपने पूरे कीजिए, लेकिन रास्ते में खुद को मत खोइए। क्योंकि जिस सफलता के लिए आपको अपना सुकून, स्वास्थ्य, रिश्ते और स्वयं से रिश्ता खोना पड़े, उसकी कीमत पर दोबारा विचार करना जरूरी है। सबसे गहरा प्रश्न, एक दिन स्वयं से पूछिए, अगर दुनिया मुझे न देखे, कोई मेरी प्रशंसा न करे, मेरी उपलब्धियों की चर्चा न हो और मुझे किसी को कुछ साबित न करना पड़े, तो मैं अपना जीवन कैसे जीना चाहूंगा? इन प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि वहां शायद पहली बार आपकी इच्छा और दुनिया की अपेक्षा अलग अलग दिखाई देगी, और शायद वहीं से आपका वास्तविक जीवन शुरू होगा। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में संतुष्ट हूं या सिर्फ व्यस्त हूं? मेरी कौन सी उपलब्धि मुझे बाहर से सफल लेकिन भीतर से खाली महसूस कराती है? मैं अपने खालीपन को किस चीज से भरने की कोशिश करता हूं? क्या मुझे वास्तव में अधिक चाहिए
या मुझे अपने पास मौजूद चीजों को महसूस करना सीखना है? मेरे जीवन में कौन सा रिश्ता मुझे बिना अभिनय के रहने देता है? मैं आखिर बार कब बिना किसी उपलब्धि के कारण सिर्फ मैं हूं होने से खुश था? अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना हो तो मैं अपना जीवन कैसे जीना चाहूंगा? आत्ममंथन जरूर कीजिए मेरे खालीपन की आवाज सुनने के लिए। आज कम से कम 20 मिनट अकेले बैठूंगा, मोबाइल दूर रखूंगा, कोई संगीत नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एक कागज पर 2 हिस्से बनाइए। पहला भाग, दुनिया की नजर में मैं लिखिए मेरी उपलब्धि, मेरी पहचान, मेरी जिम्मेदारी, मेरी सामाजिक छवि, लोग मुझे किस रूप में देखते हैं। दूसरा भाग, मेरे भीतर मैं। ईमानदारी से लिखिए मैं वास्तव में क्या महसूस करता हूं, मुझे किस चीज की कमी है, मैं किससे थका हुआ हूं, मैं किस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, मुझे वास्तव में किसकी आवश्यकता है। फिर दोनों हिस्सों को शांत मन से पढ़िए और अंत में यह वाक्य पूरा कीजिए, मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमी की नहीं है, मुझे वास्तव में की आवश्यकता है। जल्दी मत कीजिए, शायद पहला उत्तर सही ना हो। फिर लिखिए, फिर सोचिए, फिर महसूस कीजिए, क्योंकि कई बार मन की पहली आवाज हमारी आदत होती है और थोड़ी देर बाद आने वाली आवाज हमारी सच्चाई। इस अध्याय का सार, अंदर का खालीपन हमेशा यह नहीं कहता है मेरे पास कम है। कई बार वह कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुद से दूर हूं। इसीलिए अगली बार जब आपको भीतर खालीपन महसूस हो, तुरंत उसे किसी नई वस्तु, नई उपलब्धि या नए डिस्ट्रैक्शन से भरने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, उस खालीपन के पास बैठिए, उससे पूछिए तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। शायद वहां कोई अधूरा सपना है, शायद कोई अनकहा दर्द, शायद कोई दबा हुआ निर्णय, शायद कोई छूटा हुआ रिश्ता, शायद कोई पुरानी पहचान, या बहुत लंबे समय से आपकी अपनी आवाज आपका इंतजार कर रही है। और जब इंसान पहली बार उस आवाज को सुन लेता है तो उसे बाहर से खुद को पूरा करने की जरूरत कम होने लगती है, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है मुझे जिंदगी में सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जो मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बना दे। अगले अध्याय की ओर हम चलने वाले हैं, लेकिन अब एक और प्रश्न सामने खड़ा है। अगर मैंने डर को पहचान लिया, अगर मैंने अपने भीतर के खालीपन को भी महसूस कर लिया, तो अब आगे क्या? मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मेरे लिए सफलता का अर्थ क्या है? मेरी अपनी जिंदगी की दिशा क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं अपनी जिंदगी खुद चुन रहा हूं, या अब भी परिस्थितियां और दूसरे लोग मेरे लिए चुनाव कर रहे हैं? यहीं से हमारी यात्रा अगले पड़ाव में प्रवेश करती है। मिलते हैं अध्याय 7 में। जय श्री कृष्णा। आपका दोस्त सतीश शर्मा, लेखक खामोशी के सवाल।